सभी साथियों को नमस्कार। काफ़ी साथी फ़ोन कर रहे हैं और बहुत ज़रूरी सूचना के संबंध में मैं लाइव आया हूं। मैं चाहता हूं अगर आप सब जुड़ गए हैं तो एक बार कमेंट कर दें कि मेरी आवाज़ स्पष्ट आपके पास जा रही है और आपको सुनाई दे रहा है। साथियों, मैं अस्वस्थ होने के कारण बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हूँ और बहुत सारे हमारे साथी परेशान हैं और इसी में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर मैं लाइव आया हूँ। मैं चाहता हूँ अगर मेरी आवाज़ एकदम स्पष्ट आ रही हो तो बता दें, क्योंकि अस्वस्थ होने के कारण कुछ आवाज़ में डिफरेंस होगा या आवाज़ नहीं जा रही होगी तो बताएंगे तो ठीक रहेगा। साथियों, बहुत ज़रूरी सूचना था, बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो लाइव आना बताना था, क्योंकि धरना स्थल के बाद से हमारा अस्वस्थ हो जाना और बहुत सारी चीज़ें लाइव ना आने से काफ़ी साथी हमारे परेशान थे, जिसको लेकर के काफ़ी फ़ोन मैसेज आ रहे थे। काफ़ी स्थिति प्लेटलेट डाउन होने की वजह से आप सबके बीच में नहीं रहा। आप जान ही रहे मेरी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। अभी भी मैं बहुत सारे साथी सोशल मीडिया पर भ्रामकता फैला रहे हैं कि मैं प्रशासन के डर के मारा गायब हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं साथियों। ये मेरा पर्चा आज का है। मैं विविसा क्लिनिक पर डॉक्टर SK अग्रवाल को मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मेरी तबीयत वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं इस परिस्थिति में नहीं हूँ कि मैं किसी का फ़ोन मैसेज का रिप्लाई कर सकूँ। इस वजह से मैं आपके बीच में नहीं आ पाया। शरीर बहुत ज़्यादा स्वस्थ है, लेकिन बहुत सारे हमारे साथी परेशान थे और लगातार फ़ोन मैसेज आ रहा था कि भैया 5 दिन आज आपने अल्टीमेट दिया था, उसके बाद 12 तारीख को धरना होगा कि नहीं होगा। साथियों, आपका भाई चाहे अस्वस्थ हो, चाहे स्वस्थ हो, चाहे जैसा भी रहेगा, वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ जाने वाला इंसान है। इस तरीके से प्रशासन से और शासन से डर कर छिपने वाला इंसान नहीं है। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया बोल रहा हूँ। आज 3 दिन से प्रशासन द्वारा और LIU IB सभी लोग मेरे ऊपर नज़र बनाए हुए रखे हुए हैं। दिन भर में 50 कॉल, 60 कॉल, 150 कॉल केवल प्रशासनिक लोगों का आ रहा है, जो मेरे लिए पल पल की अपडेट ले रहे हैं। मुझे प्रशासन के लोगों से और शासन के लोगों से डरने वाला इंसान रजत सिंह नहीं है। जो व्यक्ति 5 साल में आवाज़ें बुलंद किया, वो आज भी आवाज़ बुलंद करेगा। बस मैं चाहता हूं कि लखनऊ धरना मजबूती से लड़ना है और हर स्तर से लड़ना है, लेकिन कुछ हमारे DLED के नेतागण साथी हैं, उन्होंने फ़ोन किया, मैसेज किया, ट्विटर पे भी स्पेस किया कि भैया मिलजुल कर के काम किया जाए। तो सबकी मंशा, उनकी मंशा थी कि मिल के काम करना। तो भाई रजत सिंह तो हमेशा एक ही चीज़ चाहा कि भाई सरकार से हमने हमेशा यही चीज़ चाहा कि मेरी लड़ाई सरकार से है। अगर अन्य लोग चाह रहे हैं हमारे साथ मिलजुल कर काम करना तो मुझे खुशी है, और मेरे दरिया दिली से अगर उनका एकजुट हो रहे हैं तो मैं स्वागत करता हूं। कुछ लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं महापंचायत हो जाए धरने से पहले, इसलिए 12 वाला धरना भी आप रोक दीजिए। तो कुछ नेताओं और कुछ चिंतक साथी थे, उन्होंने महापंचायत के लिए बोला कि भैया आप महापंचायत के लिए समर्थन दे दीजिए और आप सबको एकजुट करिए। तो भाई मैं हमेशा चाहा हूँ कि सभी लोग एकजुट रहें, एक साथ रहें, एक मंच पर रहें, जिसकी वजह से एकजुटता का परिचय देने के लिए 12 तारीख का धरना नहीं किया गया।
और उनके द्वारा महापंचायत में भागीदारी के लिए और समर्थन के लिए, साथ एकजुटता के लिए कहा गया। तो भाई हमेशा रजत सिंह ने दरिया दिली दिखाई है और आगे भी दिखाता रहेगा। इस वजह से 12 तारीख का धरना उनके महापंचायत को एकजुटता के लिए रोका गया और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द इस महापंचायत के बाद डीएलएड के सारे लोग को एकजुट, जो नेता है उनको एकजुट किया जाएगा। अगर 13 में होते हैं तो ठीक है, नहीं होंगे तो आपका भाई हमेशा लड़ा है, फिर देखा जाएगा। नहीं तो अपना फिर से लखनऊ आह्वान करके अपनी लड़ाई प्रशिक्षित साथियों के साथ मिलजुल कर हम लड़ेंगे। हमारा बस केवल उद्देश्य यही था कि अगले इंसान अगर कह रहा है एकजुटता के लिए और कह रहा है कि महापंचायत हो जाए, तो इस वजह से हमने 12 तारीख के लिए हमने कार्यक्रम को रोका, ताकि कोई बाद में सोशल मीडिया पे ये विरोध ना करे कि रजत भाई ने हमें आमंत्रण नहीं दिया और हमारी मांगों को नहीं माना। इसलिए उनकी मांगों को पूरा करते हुए 13 तारीख की जो उनकी पंचायत है उसमें मैं पहुंचूंगा। पूरा एकजुटता का प्रयास होगा, पूरा दरिया दिली रहेगी। अगर उसके बाद भी दरिया दिली नहीं दिखती है तो भी आपका भाई जैसे हमेशा बुलंद आवाज़ों के साथ लड़ा और लड़ता रहा है, उसी के साथ मैं लड़ूंगा, ताकि बाद में हमारे कुछ प्रशिक्षित साथी ये ना कहे कि भाई आपने अन्य साथियों को एकजुट नहीं किया। साथियों, ये अस्वस्थ तो हम धरने से ही थे लगातार, और अस्वस्थ से कोई धरने पर प्रभाव भी नहीं पड़ा था। हमारी आवाज़ें हमेशा बुलंद रही है और आगे भी रहेगी, और हम सब पूरी तैयारी में थे। और बाकी ये जो कुछ लोग सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म कर रहे हैं, वो लोग कृपया करके ऐसे ना करें। अगर बीएड के कुछ साथी ट्रोलिंग टाइप का करते हैं, उनको ये लगता है कि ऐसा ना हो कि 2025 से पहले भर्ती आ जाए और उनका डीएलएड करना अधूरा हो जाए, तो देखो साथियों, लड़ाई लड़ने दीजिए। हमारी लड़ाई सरकार से है, आप सबसे नहीं है। आपकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से है, सरकार से। आप अपनी लड़ाई सरकार से लड़िए, हमें अपनी लड़ाई लड़ने दीजिए। आपस में लड़ करके कुछ मिलना मिलाना है नहीं। जितने भी साथी लाइव जुड़े हैं, कम से कम अन्य साथियों तक इस लाइव को पहुंचाया करिए। हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं अन्य साथियों तक इस स्थिति परिस्थिति में पहुंचा सकूं। साथियों, उस दिन देर रात्रि में प्रशासन को अल्टीमेट दे करके 5 दिन का धरना स्थगित किया गया था और 12 तारीख को तैयारी थी लखनऊ का, लेकिन कुछ साथियों ने बोला कि हमें भी एकजुट किया जाए, एक मंच पे सबको लाया जाए। उस चीज़ों को देखते हुए उनके द्वारा, कुछ साथियों द्वारा महापंचायत के लिए बोला गया है, तो उसमें मैं उपस्थित रहने का पूरा प्रयास रहेगा। आपका भाई अस्वस्थ जाए जितना हो, हमेशा सभी के साथ रहा है, सभी डीएलएड के नेताओं को भी एकजुट किया है, आगे भी करूँगा। मेरी लड़ाई सरकार से है और उसी को देखते हुए जैसे भी मीटिंग होगी लखनऊ की अन्य नेताओं के साथ, फिर उसके बाद उस मीटिंग के बाद लखनऊ के लिए एक बड़ी तिथि निर्धारित की जाएगी महाधरना की। उस धरने में आप सबको आना है, इसलिए आप परेशान मत होइए। बहुत सारे साथी फ़ोन कर रहे हैं 12 तारीख को आए कि ना आए। तो साथियों, 12 तारीख को अभी कुछ साथियों को एकजुट करने के लिए 12 तारीख को रोका गया है। सभी की उस मीटिंग के बाद ही मैं निष्कर्ष निकालूंगा कि किस दिन और किस तिथि को हम महाधरना घोषित करेंगे। साथियों, निश्चिंत रहिए, भरोसा रखिए, ये लड़ाई हम सब जीतेंगे। और संघर्ष का ही फल है कि शिक्षा मंत्री का बयान आया है, और 12 तारीख को जब हमने कहा था 5 दिन का अल्टीमेट दिया सरकार को, तो वो 5 दिन का अल्टीमेट पूरे प्रशासन से लेकर सरकार तक हिली है। प्रूफ है कि आज पूरे प्रदेश के नेताओं पर घंटी बजी है, और ख़ासकर मेरी तो निगरानी विशेष करके की जा रही है कि भाई ऐसा ना हो लखनऊ पहुंच करके सही में मुख्यमंत्री आवास हज़ारों की संख्या में घेर दे। तो मैं प्रशासन के भी लोगों को बोलना चाहता हूं, अगर रजत सिंह को घेरना होगा तो चोरी छिपे घेरने वाला इंसान नहीं है।
बोला जाएगा और घेरा भी जाएगा। हजारों संख्या हमारे साथी भी उपस्थित रहेंगे। तो जो भी साथी लाइव वीडियो को देख रहे हैं वो अन्य साथियों तक ये पहुंचा करके संदेश भेज दें कि हम सब 5 दिन के अल्टीमेट से सरकार पर काफ़ी दबाव पड़ा है, हमारी निगरानी लगातार रखी जा रही है प्रशासन के लोगों के द्वारा। बाकी मैं प्रशासन के लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि रजत सिंह कोई डरने वाला इंसान नहीं है। मैं कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं हूं। मैं एक बेरोजगार डीएलएड परिवार का एक बेरोजगार नेता के साथ एक मैं खुद का डीएलएड प्रशिक्षित हूं जो नई शिक्षक भर्ती के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहा है तो कोई अपराधी है नहीं कि जो पुलिस से डरेगा। हमें जब लड़ना होगा तो हम खुले मंच से आके लड़ेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे, गांधीवादी तरीके से लड़ेंगे। और प्रभु श्री राम से मेरा यही कामना है कि जल्द मेरे शरीर को स्वस्थ करें, जिससे लाखों साथियों के भविष्य की लड़ाई को मैं जल्दी लड़ सकूं। बहुत सारे मेरे साथी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, बस प्लेटलेट कवर होते ही मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, खान पान हर चीज़ की पूरी प्रयास कर रहा हूं कि मैं जल्द से जल्द स्वस्थ हूं। लेकिन ईश्वर जल्द सही करेगा। आपका भाई पहुंचेगा लखनऊ धरने में, लखनऊ मीटिंग में पहुंच करके जो भी निष्कर्ष होगा आप सबको एक महाधरने की तिथि दी जाएगी। आप सब पहुंचिएगा। सोशल मीडिया में बहुत सारी भ्रमकताएं रहती हैं। कुछ हमारे साथी नई शिक्षक भर्ती की लड़ाई लड़े हैं जो आज बीएड के बाहर होने से बाहर गए हैं, तो वही लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, चाहे वो फर्जी आईडी से करें चाहे अपनी रियल आईडी से करें। तो मैं उनको फिर बोलना चाहता हूँ, मेरी लड़ाई सरकार से है। अगर आप अपनी लड़ाई सरकार से लड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमसे लड़ करके आपको कुछ मिलना मिलाना है नहीं। तो साथियों, जितने भी डीएलएड परिवार के साथी हैं, आप सभी कुछ दिन धैर्य रखें। बहुत जल्द लखनऊ धरने के लिए महाधरने की तिथि मैं घोषित करूंगा। और अन्य साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धरना ही एक ऐसा विकल्प है जो हमारी मांग पूरी करवा सकता है। इसलिए आप सब कमर कसे रहिए। ये एक लोगों की लड़ाई से नहीं जीता जा सकता, इस चीज़ को आप बेहतर जानते होंगे। सारी कोचिंग संस्थानें आज देख रहे हो पतन की ओर हैं। सारी कोचिंग संस्थानें, एक समय रहता था शिक्षक सारी कोचिंग संस्थानें शिक्षक भर्ती का बैच चलाती थी और लाखों करोड़ों रुपए कमाया भी उन्होंने हम सब लोगों से। उनसे जब मदद मांगा जाता तो उन्होंने मदद भी नहीं किया हम सबकी। आज जब उनका अस्तित्व खतरे में हुआ तो उन्होंने आप मदद की आश्वासन दिया है। आज दिल्ली से लेकर के पूरे प्रदेश की कोचिंग संस्थानें रजत सिंह के साथ, आपके भाई के साथ खड़ी हैं। और जो लोग नहीं खड़ी हैं वो भी 1-2 दिन में मैनेज हो जाएंगी। अभी एक कोचिंग संस्थान ने बताया भर्ती आ रहा है, तो उनसे मैंने बात किया, उनको समझाया। वो भी अब आज रात में 8 बजे लाइव आकर के शिक्षक भर्ती मुद्दे पर बोलेंगे। और भी जो कोचिंग है वो भी बहुत धीरे धीरे एक राष्ट्रीय व्यापक स्तर पे हम इस प्रोटेस्ट को, लड़ाई को लड़ेंगे और एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को राजनीतिक और राष्ट्रीय मुद्दा बनाएंगे। क्योंकि हमको पता है कि ये छोटा मुद्दा होने से हम सब की आवाज़ दबेगी और इस आवाज़ को दबा करके सरकार बेरोजगारी को रोजगार, अन्य विभागों में रोजगार दे करके शिक्षक भर्ती का मुद्दा दबा देगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। डीएलएड हमेशा से संघर्षशील बैच और कोर्स रहा है और डीएलएड परिवार में वो ताकत है कि जो अपना बैच पूर्ण कराने से लेकर के रिजल्ट, स्क्रूटनी, कुछ भी कराने के लिए संघर्ष किया। तो सरकार को भी समझना चाहिए कि हम सब की आईटी सेल से लेकर के एकजुटता, संगठित एकता, ये बहुत मजबूत है। सरकार को अगर 24 को चुनाव लड़ना है और उत्तर प्रदेश में अच्छी सीट लाना है तो डीएलएड परिवार से उनकी मांगों को सुन करके चुनाव लड़ना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं समाज सुधारक की भूमिका निभाने वाला डीएलएड परिवार, जो आगामी शिक्षा प्राथमिक में अध्यापक होने का योग्यता रखता है, वो बहुत प्रभाव दे देगा 24 को चुनाव में। इस चीज़ को सरकार को भी समझना चाहिए। तो अन्य भी साथी मेरे जुड़े हैं,
जो मेरे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी परेशान है, मैं उनका आभार व्यक्त तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथियों, आपकी दुआएं बनी रहे, साथ बना रहे। जब हमने आपको कुछ बोला है तो कुछ कर दिखाने की भी क्षमता रखते हैं। आपको पता है कि मैं वचनबद्ध वाला इंसान हूँ। अगर आपसे मैंने कह दिया तो कह दिया। 22 के चुनाव में ये कहकर मैं निकला था कि मैं भर्ती और शिक्षा मंत्री का बयान बदलवा कर ही इलाहाबाद आऊँगा, और मौजूदा समय में उस समय संघर्ष में दबाव बना भी। शिक्षा मंत्री का बयान बदला और शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी लिखित आदेश आया। अब कोई व्यक्ति कह करके बदल जाए तो उसकी बात तो कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे धोखे, इसे धोखा और चीटिंग कहा जाता है। बाकी ठीक रहा है संघर्ष। आपका इस संघर्ष और आपके दिए गए साथ बहुत व्यापक धरना होगा। कुछ साथी महापंचायत कर रहे हैं, उसमें भी हमको सम्मिलित होने दीजिए। सबको एकजुटता लाना है, क्योंकि आंदोलन नहीं महाआंदोलन करना है। 8 लाख की संख्या है तो कम से कम 80,000 को तो 80,000, 1 लाख, 2 लाख को तो उतारना ही पड़ेगा संघर्ष के मैदान में। तो इसलिए हमको एकजुट करना है। बूंद बूंद से घड़ा भरता। कोई एक व्यक्ति भी नाराज होगा, रूठा होगा तो उसको भी मनाने का प्रयास होगा। और शिक्षा मंत्री जी का ये जो बयान आपने सुना है, ये बहुत जल्दी हम बदलवा देंगे। बस स्वस्थ होते आने दीजिए, लखनऊ को संघर्ष में उतरने दीजिए। ये बयान भी बदलेगा और विज्ञापन भी जारी होगा। जो साथी पढ़ रहे हैं वो ये विशेष ध्यान दें कि थोड़ा सा भूमिका संघर्ष में भी निभाएं। अगर वो ये सोच रहे हैं कि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति से लड़ने से अगर जीत जाएंगे तो ये सरकार से लड़ाई है, कोई विभाग से लड़ाई तो है नहीं। तो बस मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ साथियों। आपको पता ही होगा कि फीवर से और संघर्ष की वजह से काफ़ी शारीरिक नुकसान भी हो गया। कहते हैं ना, जो टकराता है वही घायल होता है। तो मैं हमेशा टकराया हूँ, इसलिए घायल हो रहा हूँ, इसलिए अस्वस्थ भी बीच में हो जाता हूँ, क्योंकि मैं संघर्ष को दिल से करता हूँ और पूरे जुनूनियत के साथ करता हूँ कि ताकि इस लड़ाई को जीत सकूँ। तो साथियों, परेशान मत हो। ये तो प्रकृति का नियम है कि व्यक्ति स्वस्थ भी रहेगा, कभी अस्वस्थ भी होगा। आज भले अस्वस्थ हैं, कुछ क्षणिक दिन में स्वस्थ होकर के आपके बीच में आएंगे। ज़्यादा दिन का समय नहीं है, मैं खुद इस चीज़ को जानता हूँ। लेकिन कुछ साथियों कहने पर मैं 12 तारीख के धरने में को स्थगित करना पड़ गया, क्योंकि मुझे बूंद बूंद से घड़ा भरना है। कोई भी ये प्रशिक्षित ये आके ना बोले कि रजत भैया आपने दरिया दिली नहीं दिखाया, कुछ लोगों को और साथ में लेना चाहिए। जो लोग आना चाह रहे हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं कोशिश यही करूँगा कि पूरे परिवार, डीएलएड परिवार को एकजुट, संगठित, मजबूत करके अपनी ताकत को सरकार को दिखा सकूं, क्योंकि आपकी संख्या ही मेरी ताकत है। मैं इसी घमंड में लड़ाई सरकार से लड़ता हूं, विभाग से लड़ता हूं कि मुझे कुछ होगा तो मेरे चाहने वाले लाखों लोग मेरे पीछे हैं जो मुझे कुछ होने नहीं देंगे। तो साथियों, परेशान मत होइए। मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक मैं अस्वस्थ हूँ तो कम से कम सोशल मीडिया पर आप डेली नई शिक्षक भर्ती पर एक पोस्ट फेसबुक पे, ट्विटर पे, अन्य जगहों पे आप लगातार करते रहेंगे या वीडियो के माध्यम से, ताकि सोशल मीडिया में मुद्दा गर्म होना रहा चाहिए। ऐसा ना हो कि हम जब तक लड़े तब तक मुद्दा गर्म रहा, हम कुछ दिन के लिए अस्वस्थ हो गए, मुद्दा दब गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमने मेहनत की वो मेहनत खराब नहीं होनी चाहिए। उस मेहनत को हमको बराबर बनाए रखना है, तभी इस लड़ाई को जीत पाएंगे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी साथी हैं कोशिश करिए सोशल मीडिया पर सक्रिय रहिए, और जैसे ही लखनऊ के लिए बिगुल फूका जाए आप कमर कस कर अधिक संख्या में आए। कुछ महिला साथी भी हैं, उनकी भी मैं समस्याओं को जानता हूँ। कहती हैं कि कैसे सर मैं लखनऊ आऊँ, बहुत दूर पड़ जाएगा। देखो, अगर नियुक्ति पत्र आपको मिलेगा तो आपके घर वाले ही आपको इतने दूर ले जा करके वहाँ पर ज्वाइनिंग कराएंगे। तो अगर जब आप मेहनत नहीं करोगे, आज मेहनत नहीं करोगे, तो कैसे इस संघर्ष को जीता जाएगा बताइए। ये लड़ाई सरकार तो देख ही रहे कैसे बयान दे रही है।
लाखों लोग को डेली हर साल प्रशिक्षित करके इस तरह का बयान शिक्षा मंत्री दे करके मानसिक तनाव में ही तो हम सबको डालना है। अब इस लड़ाई को लड़ना है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ दूध नहीं पिलाती है। तो हमको आपको लड़ना होगा, तभी सरकार भर्ती देगी। ये मेरा आपको एक छोटा सा उदाहरण है। बस साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अन्य साथियों को पहुँचा दीजिए कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर जो एक्टिव है, जो नकारात्मकताएँ फैलाते हैं। मैं उनसे पहले भी बोला था कि बीएड वालों साथियों, आप भले बाहर हो गए हो, अपनी लड़ाई सरकार से लड़िए, कोर्ट से लड़िए। हमसे लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बारे में गलत प्रचार करने से, भ्रामकता फैलाने से कुछ नहीं होगा। 5 साल से मुझसे जुड़े हुए जो डीएलएड के साथी हैं, अन्य साथी, उनको पता है कि रजत सिंह किसी से डरता नहीं है। वो अपने हक की लड़ाई, अधिकार की लड़ाई लड़ना बखूबी जानता है। जब इलाहाबाद से लेकर मैं दिल्ली तक डीएलएड प्रशिक्षितों की और शिक्षक भर्ती की लड़ाई लड़ सकता हूँ, डर नहीं सकता। वो व्यक्ति प्रशासन से नहीं डरेगा। जब मैं कुछ गलत किया नहीं हूँ तो मैं क्यों डरूँ। मैंने सरकार को 1 लाख रुपए की डीडी दिया है, डीएलएड किया है, तो मैं नहीं डरने वाला। सरकार को भर्ती मुद्दे पे बात करना होगा, नहीं करेगी तो लखनऊ की सड़कों पर उतरने का काम प्रशिक्षित करेगा। कुछ साथी, मैं फिर पुनः उस चीज़ों को दोहरा रहा हूँ, कुछ डीएलएड के नेता साथी हैं जो चाहते हैं कि उनको भी टीम में शामिल करके एकजुटता में रखा जाए। उसी वजह से मैंने 12 तारीख का धरने को रोक रखा है। अगर महापंचायत वो 13 तारीख को रख रहे हैं, उस मीटिंग में मैं सम्मिलित होता हूँ। अगर उसका फल नहीं निकलता, एकता नहीं दिखती है, तो जैसा आपका भाई एकजुट होकर लड़ा है, फिर वैसे आह्वान करके उस लड़ाई को लड़ेगा। धन्यवाद साथियों। मैं बोलने में इतना ताकत नहीं, इतना समर्थ नहीं हूँ, बहुत असमर्थ हूँ। तब भी मैं लाइव कैमरे पर बैठना मजबूरी हो